तो वो कोई शराब माफियाओं को लाइसेंस देकर नहीं बढ़ी है, डीटीसी में घोटाला करके नहीं बनी है, जल बोर्ड में घोटाला करके नहीं बनी है। ये केजरीवाल साहब से पूछिए। कांग्रेस को अभी नजर आया है, लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तभी नहीं दिखाई दे रहा था कि पंजाब को नशे की मंडी बना दिया, दिल्ली में एक के बदले एक शराब की बोतल देकर लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। और कांग्रेस उसके बाद लोकसभा में उनके साथ हाथ में हाथ डालकर गलबैया करके चुनाव लड़ रही थी। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और घुसपैठियों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। की तरह उन्होंने शराब के माफियाओं का 5% से 12% कमीशन नहीं बढ़ाया। तो इसीलिए अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है, व्यवसायी है, व्यवसाय करके उसकी आय बढ़ रही है, तो हर आदमी अपनी आय बढ़ाता है। तो अगर परवेश जी की आय बढ़ रही है तो वो कोई शराब माफियाओं को लाइसेंस देकर नहीं बढ़ी है, डीटीसी में घोटाला करके नहीं बनी है, जल बोर्ड में घोटाला करके नहीं बनी है। ये केजरीवाल साहब से पूछिए, है ना, मार्लिना जी से पूछिए, आतिशी जी से, कि उन्होंने जो कहा था कि 40 लाख रुपए चुनाव में खर्च होता है, तो 40 लाख खर्च होता है तो मुझे लोगों से डोनेशन दे दीजिए। तो उनके दफ्तर में जो 25 आदमी मार्लिना जी के में काम करते हैं और 1 लाख से लेकर 50,000 से लेकर 2.5 लाख की सैलरी लेते हैं, वो सैलरी कहाँ से दी जाती है? सौरभ जी को पूछो, पहले ये बताए कि मार्लिना जी के स्टाफ में जो 25 आदमी काम करते हैं उनकी सैलरी कहाँ से दी जाती है, ये बताएं। वो स्वाभाविक रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उसके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए केजरीवाल जी के खिलाफ। स्वाभाविक है, केजरीवाल कांग्रेस को अभी नजर आया है, लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तभी नहीं दिखाई दे रहा था कि पंजाब को नशे की मंडी बना दिया, दिल्ली में एक के बदले एक शराब की बोतल देकर लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। और कांग्रेस उसके बाद लोकसभा में उनके साथ हाथ में हाथ डालकर गलबैया करके चुनाव लड़ रही थी। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, आम आदमी पार्टी के लोगों ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए और इस प्रकार की घुसपैठ करने वाले लोगों के आधार कार्ड भी बनाए, उनके राशन कार्ड भी बनाए, इनकी जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद दिल्ली के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, सरकार बनने के 30 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के अंदर, और सभी रोहिंग्या और घुसपैठियों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। और जिन लोगों ने, जांच कमेटी बनाई जाएगी, जिन लोगों ने इनके राशन कार्ड के लिए अटेस्टेशन की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो इनको घरों में शेल्टर देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तभी भगवंत मान जी पंजाब के मंत्रियों को और ऐसी मंदिरों में और ग्रंथियों के पास भेज रहे हैं और उनको पैसे की ऑफर दे रहे हैं कि हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। तो भगवंत मान जी, पंजाब के मंत्रियों को क्या जरूरत पड़ गई आकर घर घर घूम कर ये कहने के लिए? तो पंजाब की हालत सुधार लो पहले भगवंत जी, तब दिल्ली की बात करना। देखो, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, 2 बार सांसद बनाया, 27 साल से लगातार मैं पदों पर हूँ। पिछले 5 साल में स्टैंडिंग कमेटी पेट्रोलियम नेचुरल गैस का चेयरमैन रहा हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। जैसे मैंने विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए क्षेत्र में लोगों की सेवा की है, कालका जी विधानसभा में उसी सेवा के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसी सेवा का हम काम करेंगे। हमारी पार्टी नेतृत्व में पदों के लिए काम नहीं किया जाता, सेवा के लिए काम किया जाता है।